You're still in your comfort zone, ठीक है। तुम अभी भी अपने उस बबल के अंदर ही हो, तुम अभी भी अपने उस चार दीवारी रूम के अंदर ही बैठे हुए हो। तुम रोओगे, तुम तड़पोगे इस चीज के लिए कि तुम्हारा पास्ट वाला सेल्फ, मतलब तुम्हारा प्रेजेंट वाला सेल्फ जो कि इस वीडियो को देख रहा है, वो मेरी इस बात को सुन लेता जो कि मैंने इस वीडियो में बोली है, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शोमूद अपने आप को शीशे में निहारता है एंड ही हेट्स हिमसेल्फ। ही हेट्स द वे दैट ही लुक्स, ही हेट्स द वे दैट ही वॉक्स, ही हेट्स द वे दैट ही टॉक्स, ही हेट्स द फैक्ट कि वो दुनिया भर की बैड हैबिट्स करता है इवन दो ही नोज कि ये सब उसके लिए बुरी हैं। अपने आप को हेट करना इस मॉडर्न डे एंड एज में बहुत ही ज्यादा कॉमन बनता जा रहा है, एक बीमारी की तरह फैलता जा रहा है। अगर मैं तुम्हें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसाइट दूं ना, तो बेसिकली अगर मान लो ये तुम्हारे लाइफ का जो प्रोग्रेस करने वाला एक ग्राफ है, ये ऐसा जाता है। यहाँ पे अगर तुम हो, इसका मतलब तुमने अपने लाइफ में कम प्रोग्रेस करी है, एंड अगर तुम यहाँ पे हो तो इसका मतलब तुमने अपने लाइफ में ज्यादा प्रोग्रेस करी है। तो मान लो अभी तुम ना ही बहुत नीचे हो ना ही बहुत ज्यादा ऊपर हो, तुम समवेयर इन दी मिडल हो। एंड अगर यहाँ पे तुम हो एंड यू स्टार्ट हेटिंग योरसेल्फ, तो पता है क्या होता है, तुम ना ही ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर पाते हो, ना ही तुम रिग्रेस कर पाते हो, ना ही तुम ज्यादा ऊपर जा पाते हो, ना ही तुम नीचे जा पाते हो। तुम इसी लूप, इसी साइकिल में फंस जाते हो अपने आप को हेट करने के। तुम थोड़ी सी प्रोग्रेस करते हो, देन तुम वापस पीछे आ जाते हो, एंड यही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू हेट योर सेल्फ। एंड ये ना एक बहुत ही दुख की बात है, एक बहुत ही सैडनेस। मैं तो जब भी इसके बारे में सोचता हूं, मुझे तो बहुत दुख होता है इस चीज के बारे में कि आज के डे एंड एज में 90%, बहुत बड़ा नंबर होता है ये, 90% ऑफ इंडियन मैन, ऑफ मैन ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, सारे जगह के जितने भी लोग, जितने भी मैन रहते हैं, वो इस चीज से सफर कर रहे हैं। नॉट इवन मैन, इवन वुमेन, सब लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं, इस हेटरेट से, इस नेगेटिविटी से सफर कर रहे हैं। एंड मैं भी ना इस चीज से एक वक्त पे सफर करता था, ठीक है। जब मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट को चालू करा था, जब मैं एसेंशियली कुछ ऐसा दिखता था, बिल्कुल हड्डी, बिल्कुल एलियन, बिल्कुल अलग ही प्राणी दिखता था, मैं बहुत ज्यादा सीरियस था अपने लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। पर मैंने 1 महीने काम करा, 2 महीने काम करा, मैंने बहुत कोशिश करी प्रोग्रेस करने की। पर क्या हुआ, एंड में जाके कुछ 6-7 महीने बाद मैं ऐसा ही था। मैं उतना ज्यादा चेंज नहीं कर पाया। क्यों? आई वाज स्टक, क्योंकि मैं अपने आप को हेट करता था। मैंने अपने लाइफ में रियल प्रोग्रेस तभी करना चालू करी जब मैंने अपने लाइफ की इस हेटरेट को, इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला, जब मैंने अपने इस हेटरेट को लव में बदला, प्यार में बदला। एंड अगर तुम सोच रहोगे कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम बुलशिट कि ये देखो हेटरेट को एलिमिनेट करने को बोल रहा है, नेगेटिविटी को, ये तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, यू डोंट नो शिट, ठीक है। तुम्हें लगता है तुम बहुत ज्यादा मैच्योर हो, तुमने बहुत ज्यादा चीजें सही है तुम्हारी लाइफ में, पर द मोस्ट जो सबसे छोटी सी चीज, मतलब नहीं, जो सबसे बड़ी चीज है जो कि तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा बुरी हुई है, वो ये है कि मान लो तुम्हारी क्रश ने तुम्हें रिजेक्ट कर लिया, या किसी लड़की ने तुम्हें फ्रेंड जोन कर दिया, किसी लड़के ने तुम्हें फ्रेंड जोन कर दिया, एंड दैट्स इट। एंड तुम्हें लगता है कि ओ देखो मैं इतना मैच्योर हूं, मुझे ये सब इतनी चीजें पता है, तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता है, ठीक है। देखो, अगर मैं तुम्हें एक बहुत ही हार्श सच्चाई बताऊं ना, तो तुम अभी भी अपने कंफर्ट जोन में ही हो। भले ही तुम अपने आप को हेट करते हो, तुम बहुत ज्यादा अपने आप को, तुम अपने आप को बिल्कुल पसंद भी नहीं होगे, भले ही। यू आर स्टिल इन योर कंफर्ट जोन, ठीक है। तुम अभी भी अपने उस बबल के अंदर ही हो, तुम अभी भी अपने उस चार दीवारी रूम के अंदर ही बैठे हुए हो। तुम्हें अगर ये चीज अभी रियलाइज नहीं हो रही है ना, एंड अगर कि तुम अपने इसी बबल के अंदर हो एंड तुम्हें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अगर ये तुम चीज अभी रियलाइज नहीं कर रहे हो, तो तुम कुछ नहीं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। कोई आएगा फ्यूचर मैन, तुम्हारे इस बबल को स्पीड ब्लिट्स करके फोड़ के चला जाएगा, देन तुम अपने मुंह के बल इस दुनिया में गिरोगे। एंड अगर तुम इस चीज को रियलाइज करने के लिए तैयार नहीं हो, अगर तुम इस चीज को अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि ये भी एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ठीक है, मत मानो। फिर जब तुम्हारा फ्यूचर वाला सेल्फ, जब तुम बड़े हो जाओगे, तब तुम इस चीज को रियलाइज करोगे। और रियलाइज भी ऐसा नहीं कि अरे यार मेरे को उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, नहीं, तुम रोओगे, तुम तड़पोगे इस चीज के लिए कि तुम्हारा पास्ट वाला सेल्फ, मतलब तुम्हारा प्रेजेंट वाला सेल्फ जो कि इस वीडियो को देख रहा है, वो मेरी इस बात को सुन लेता जो कि मैंने इस वीडियो में बोली है, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कांट डू शिट इफ यू हेट योरसेल्फ। यू नीड टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। समझे मेरी बात को? इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट इंप्रूविंग योर लाइफ, यू नीड टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, ठीक है। एंड इस चीज को ना मैं भी बहुत ज्यादा रिग्रेट करता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में इस चीज को बहुत ही लेट रियलाइज करा। अगर तुम मेरी अभी की कुछ रिसेंट की, मतलब कुछ
पुरानी वीडियोस को जाके देख लोगे तो मैं हर वीडियो के लास्ट में अपना जो इंट्रो देता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ कि इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए एंड लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। पर आज से बस कुछ टाइम पहले ही मैं ये लव योरसेल्फ की जगह हेट योरसेल्फ बोलता था कि हेट योरसेल्फ क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे लाइफ में मैंने जितनी प्रोग्रेस करी है वो एक्चुअली हेटरेट की वजह से है, पर ऐसा नहीं है। आई रियलाइज, ठीक है, मुझे थोड़े टाइम बाद ये चीज रियलाइज हुई कि ऑल द प्रोग्रेस, मैंने जितनी प्रोग्रेस करी थी अपने लाइफ में वो इसलिए नहीं थी कि मैं अपने आप को हेट करता था। इट वाज एक्चुअली बिकॉज आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। मेरे को अपने काम से प्यार होना चालू हो गया, मैं जो चीजें करता था मुझे उससे प्यार होना चालू हो गया। ठीक है, वो मटेरियलिस्टिक थिंग कि मैं पहले 5 फुट 6 इंच का था, मैं 6 फुट 3 इंच का हो गया, पहले मेरा चेहरा चपटा था, वो उसमें बोन मास आ गया है, पहले मेरा फ्रेम ऐसा पतला रेक्टेंगल जैसा था और अब वो बड़ा हो गया, पर इट डजंट मैटर। वो तो चलो ठीक है, मेरे को तो एक तो मेरे को इस चीज के बारे में बात करना बिल्कुल लाइक ब्रेन रॉट लगता है मेरे को, ये सब चीजों के बारे में बात करना। वो तो ठीक है कि ठीक है, तुम अगर मेरी फोटो को देखोगे बिफोर एंड आफ्टर की तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ चलो इसने फिजिकली तो बहुत ज्यादा इंप्रूव करा है। मेंटली अगर मैं बात करूं ना, मेंटली मेरे दिमाग में जो चीज हुई है, जो डाइवर्जन आया है अपने आप को हेट करने के बजाय अपने आप को लव करने से, उसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूं। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे अपने लाइफ में। एंड अभी मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने वाला हूं जिसकी वजह से यू कैन एक्चुअली इंप्रूव, यू कैन एक्चुअली प्रोग्रेस, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, यू कैन एक्चुअली ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। सबसे पहला आता है ब्रेक योर ईगो। तुम्हारा ईगो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है, एंड ये एक ब्लेटेंट ट्रूथ है, इसका कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये बस एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है एंड तुम्हें इसको मानना ही पड़ेगा। तुम्हारा ईगो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि तुम अभी वीक हो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है अपने आप को ये चीज बोलने की, हो देखो मैं कितना मस्त आदमी हूं, क्योंकि जाके अपनी शक्ल शीशे में देखो, कौन हो तुम? ठीक है, तुम एक पतले से स्किनी से कोई से मोटे से आदमी हो, जो भी हो, ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स ओके टू एक्सेप्ट दैट यू आर वीक, पर इट्स नॉट ओके टू स्टे दैट वे, ठीक है। अगर तुम आज मोटे हो, आज पतले हो, अगर तुम आज वीक हो, तो अगर तुम उसके कल वाले दिन में थोड़े कम वीक हो गए, उसके कल वाले वीक में थोड़ा और कम वीक हो गए, अगर तुम इस पाथ पे हो कि तुम अपने आप को इंप्रूव करोगे, दैट इज ओके, तुम कर सकते हो। इस केस में वीक होना अच्छा है। चलो मैं ना तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जब मैं थोड़ा स्किनी था, मैं थोड़ा मोटा था, मैं मेंटली अच्छा नहीं था, मैं कैसे भी अच्छा नहीं था, मैं ना बड़ा ही अनरीजनेबली बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्टिक था। मतलब मेरे को लगता था कि मेरी औकात बहुत ज्यादा है। चलो ये वाली क्लिप ही देख लो तुम। तो मैं बोल रहा था कि माई फिजिक इज एट ऑल टाइम हाई, क्योंकि भाई मेरे ट्रैप्स देख रहे हो तुम लोग, तुम देख रहे हो मैं कितना सेक्सी दिख रहा हूँ। ओह माय गॉड, ठीक है, मेरे अंदर एक अलग ही ईगो था। मेरे को पता नहीं मेरे अंदर कहां से इतना वो आता था कि मैं अपने आप को ये चीज बोल देता था कि देखो मैं इतना वो हूं, मैं इतना ये हूं, इतना वो हूं। ठीक है, वो सेल्फ इमेज वाली चीज है, सेल्फ बिलीव वाली चीज है, उस पर अपन बाद में आएंगे। पर शक्ल को देख रहे हो मेरी, कैसी बातें कर रहा हूं मैं। एंड चलो ठीक है, मेरा ये जो ईगोइस्टिक जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर था वो तो ऐसे ही चुल्लू भर का था, क्योंकि जब भी कोई आके फिर मेरे को, अभी ऑफ कोर्स मैं ऐसा दिखता था, तो कोई भी मेरे को आके बोल देता कि ये मोटा गेंडा साला सांड, या जब मैं पतला था तो कोई मेरे को हड्डी लकड़ी ऐसा कुछ भी बोल देता था, तो मेरा ये जो ईगो है, मेरा ये जो नार्सिसिस्टिक वाला जो बबल था वो ऐसे फूट जाता था, ठीक है। एंड मैं अपने आप को और ज्यादा हेट करना चालू कर देता था कि अरे यार ये मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा ये वो। चलो मैं ना तुम्हें एक कहानी बता दूं, कहानी तो नहीं मतलब एक चीज ही है बेसिकली। तो मेरा ना एक दोस्त है, ठीक है, वो भी यूट्यूबर है, उसको भी एक यूट्यूबर बनना है बेसिकली। वो भी सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस ही डालता है एंड वो उसको ऐसा लगता है कि वो शारिंगटान और चैट टैग से 1000 गुना ज्यादा अच्छी वीडियोस को डालता है, तब भी उसके ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं। पर द थिंग इज कि अगर वो उनसे अच्छी वीडियोस डाल रहा होता ना, तो आज उससे उनके ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते कि नहीं होते? सच बताओ, अगर तुम कोई भी काम किसी से भी अच्छा कर रहे हो एंड तुम्हें लगता है कि तुम उससे वो काम अच्छा कर रहे हो, तो तुम उससे बेटर क्यों नहीं हो? तुम उससे आगे क्यों नहीं हो? कि तुम इस तुम इस अपने ही वर्ल्ड में, अपने ही ईगो के बबल में बैठे हुए हो कि हाँ तुम एक काम किसी दूसरे बंदे से अच्छा करते हो, पर द रियलिटी इज कि तुम नहीं करते हो, तुम्हारी उतनी औकात ही नहीं है। अभी जो मेरा दोस्त है ना, वो तो चलो इस चीज को मानता है कि ठीक है वो उन दोनों से बेटर है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो एक्चुअली में उन दोनों से बेटर होता, अगर वो तब ये चीज को सोचता, तो बहुत अच्छी बात होती, उसका कॉन्फिडेंस वगैरह बूस्ट होता, वो सब होता, चलो ठीक है वो बात है। पर क्या वो है उनसे बेटर?
नहीं है ना, फिर जब भी मेरा दोस्त कोई भी वीडियोस डालता है फिर उसमें व्यूज नहीं आते तो फिर वो उन दोनों पे हेट्रेड डालने लगता है कि अरे ये तो ऐसी वीडियोस बनाता है, ये तो ऐसा वैसा है, उसके लाइफ में नेगेटिविटी आने लगती है एंड वो उन पे हेट डालने लगता है, जिससे बाद में जाके सबकॉन्शियसली वो अपने लाइफ में ही नेगेटिविटी, अपने लाइफ में ही हेट्रेड को ला रहा है, जन्म दे रहा है, पैदा कर रहा है। रियलिटी इज कि वो अच्छा नहीं है, उसकी वीडियोस उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, वो और ज्यादा अच्छी हो सकती है पर वो उनके लेवल की नहीं है। जब वो उनके लेवल की होंगी तब उसके सब्सक्राइबर्स भी उनके लेवल के हो जाएंगे, ठीक है। एंड मैं ना इस चीज को मानता हूं कि वो एक्चुअली में प्रोग्रेस कर सकता है, वो एक्चुअली में उन दोनों को पछाड़ के पीछे छोड़ के जा सकता है, वो कर सकता है, पर इसके लिए ना उसके सर के आसपास जो है इतना बड़ा ईगो घूम रहा है, उसको उसे समेटना पड़ेगा एंड फिर खा के निगलना पड़ेगा, क्योंकि उसके लाइफ में अभी भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। हाँ, उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है अगर उन्हें उन दोनों को सरपास करना है तो। पर बात यही है ना कि अगर वो अभी से ये चीज सोचने लगेगा, अगर तुम अभी से ये चीज सोचने लगोगे कि तुम अभी से ही बेटर हो, तुम्हारा ईगो तुम्हें ये चीज बोलने लगेगा कि तुम अभी से ही बहुत अच्छे हो, तो तुम्हारे लाइफ में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बचेगा ही नहीं। इसीलिए अपने ईगो को गाड़ दो। एंड एक और चीज जो कि तुम्हें गाड़नी चाहिए, जो कि तुम्हें अपने लाइफ से कंप्लीटली एलिमिनेट करनी चाहिए, दैट आर योर इनसिक्योरिटीज। नाउ ये ना वैसे तो बड़ा ही रॉन्ग साउंड करता है, मैं इस चीज के ऊपर तो मुझे हेट भी मिलती है कभी कभार कि मैं जब बोलता हूं कि तुम्हें अपने इनसिक्योरिटीज को बिल्कुल अपने लाइफ से एलिमिनेट ही, बिल्कुल निकाल ही देना चाहिए, तो इस चीज पे लोग मुझे हेट करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ये वो। द फैक्ट इज कि अगर तुम्हें ट्रूली हैप्पी होना है अपने लाइफ से तो तुम्हें अपनी हर एक इनसिक्योरिटी से डील करना ही पड़ेगा। भले ही तुम उसको अपने लाइफ से कंप्लीटली निकाल दो, भले ही तुम उसको एक्सेप्ट कर लो और उसको ये साथ जीते रहो। वैसे चलो मैं ना तुम्हें इसको समझाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं। तो तुम्हारे दिमाग में दो टाइप की कॉन्शियसनेस होती है। एक तुम्हारे जो मन की आवाज जिसको तुम खुद कंट्रोल कर सकते हो, एंड दूसरी तुम्हारी वो वाली मन की आवाज जो कि बेसिकली यूनिवर्सल ट्रूथ पे बिलीव करती है, जो कि तुम्हें ब्रूटल ट्रूथ हर बार आके बताती है। तो जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए बताऊं तो जिस आवाज को, जिस कॉन्शियसनेस को तुम कंट्रोल करते हो, तो जब भी तुम थक जाते हो तो वो वाली आवाज तुम्हारे पीछे ऐसे निकल के, ठीक है, वो जैसे स्पाइडरमैन में वो होते थे ना, दो स्पिरिट्स होती थी, तो वो वाली जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो वो तुम्हारे पीछे से ऐसे निकल के आती है। वो तुम्हें बोलती है, अगर तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया तो वो बोलती है कि अरे यार तुझे तो बर्नआउट हो गया है, ठीक है, तू आराम कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। देन वो तुम्हें बोलेगी कि अगर तुम मोटे हो या तुम स्किनी हो तो वो तुम्हें आके बोलेगी कि ठीक है, ये जो पूरे जो 40, 50, 60% ऑफ जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो स्किनी है, वो फैट है, तेरे लिए भी इट्स ओके टू बी स्किनी, इट्स ओके टू बी फैट, ये वो फलाना ढिंकाना। बेसिकली ये वाली आवाज जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो वो तुम्हारा कोपिंग मैकेनिज्म होता है। एंड जो तुम्हारी दूसरी वाली आवाज होती है ना, जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो आके तुम्हें ब्रूटल ट्रूथ बताती है, वो तुम्हारे दूसरे कंधे से निकलती है, वो आके तुम्हें बताती है कि नहीं, तुम्हें बर्नआउट नहीं हुआ है, यू आर जस्ट लेजी, ठीक है। वो आके तुम्हें बताती है कि नहीं, ये पूरी दुनिया अनहेल्दीनेस को प्रमोट नहीं करती है, पूरी दुनिया स्किनी रहने को, फैट रहने को प्रमोट नहीं करती है, यू आर जस्ट लेजी। अगर इस पूरी दुनिया में सभी लोग के पास बस वो पहली वाली कॉन्शियसनेस होती ना, तो ये इनसिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम किसी को होती ही नहीं। पर द फैक्ट इज जो सेकंड वाली जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, जो कि आके तुम्हें ब्रूटल ट्रुथ बता के जाती है, वो भी सबके लाइफ में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वो आके तुम्हें इनसिक्योर कर देती है, तुम्हें तुम्हारे बैड हैबिट्स के ऊपर कि तुम फोन देखते हो, तुम सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चलाते हो, तुम ये करते हो, तुम जंक फूड खाते हो, तुम बाकी चीजें करते हो। ये तुम्हें इनसिक्योर कर देती है इस चीज के बारे में कि तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, तुम बाकी लड़कियों से बात नहीं कर पाते हो, बाकी लड़कों से बात नहीं कर पाते हो। ये तुम्हें इनसिक्योर कर देती है तुम्हारे चेहरे के बारे में कि तुम्हारी शक्ल बेकार दिखती है, तुम्हारा बॉडी बेकार दिखती है, तुम स्किनी हो, तुम फैट हो, इस चीज के बारे में। ये इवन तुम्हें इस चीज के बारे में इनसिक्योर कर देती है, उन चीजों के बारे में इनसिक्योर कर देती है जिनको तुम फिक्स नहीं कर सकते हो अप फ्रंट। तुम्हारी हाइट हो गई, तुम्हारे स्किन का कलर हो गया, ऐसी चीजें। पर द फैक्ट इज कि इन सबको एलिमिनेट अगर तुम्हें करना है ना, अगर तुम्हें एक्चुअली में इस चीज से, अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से जो अपने ऊपर जो हेट रेट आती है, अगर तुम्हें उसको कंप्लीटली अपने लाइफ से हटाना है तो तुम्हें इन इनसिक्योरिटीज को हटाना पड़ेगा। अगर तुम इन बैड हैबिट से जूझते हो तो तुम्हें उनको हटाना पड़ेगा, यू नीड टू फिक्स देम। अगर तुम बैड सोशल स्किल्स से सफर करते हो तो तुम्हें उसको भी हटाना पड़ेगा, तुम्हें लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा, तुम्हें अपने अपोजिट जेंडर के लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा, राइट। अगर तुम इस चीज के बारे में इनसिक्योर हो कि तुम्हारा चेहरा बेकार है तो तुम्हें उसको फिक्स करना पड़ेगा। अगर तुम इस चीज के बारे में
इनसिक्योर हो कि तुम स्किनी हो, तुम फैट हो, तुम्हें उसको फिक्स करना पड़ेगा। अगर तुम एक ऐसी चीज के बारे में इनसिक्योर हो जिसको तुम फिक्स नहीं कर सकते, तो हाँ, तो तब क्या करोगे तुम? तो उसको तो रिमूव करने का तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है ना। सोल्यूशन है, ठीक है, अगर तुम उस चीज को रिमूव नहीं कर सकते, अगर तुम उस चीज को फिक्स नहीं कर सकते हो, तो दो रास्ते हैं। या तो तुम उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को जियो, या फिर तुम एक काम कर सकते हो कि जो उससे ऊपर जो चीज आती है सोशल स्टेटस की, तुम उसको अचीव कर सकते हो, जो कि सबके लिए सेम है, एंड दैट इज अर्निंग मनी। पैसा कमाओ, बाकी सभी चीजें कुछ भी मैटर नहीं करेगा। एंड ये एडवाइस मैं जब भी देता हूं, ये एडवाइस लिटरली लोगों की जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर देती है एंड कर सकती है। एंड इसके लिए मुझे हेट मिलता है। मैं जब भी ये बोलता हूं तो लोग बोलते हैं कि अरे यार, ये तो बहुत ही हार्श हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हार्श होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि दुनिया ऐसी चलती है, ये वो नहीं है। तुम बाहर देखोगे, अपने खिड़की से बाहर झांकोगे तो तुम्हें लोग दिखेंगे जो कि सड़क पे कचरा फेंक रहे हैं, ये फेंक रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई कहीं पे थूक रहा है। ये ऐसा नहीं दिखेगा कि तुम खिड़की से बाहर जाके झांकोगे और तुम्हें रेनबोज दिखेंगे, तुम्हें फूल दिखेंगे, तुम्हें तितलियां दिखेंगी, तुम्हें आसमान में उड़ती हुई मछलियां दिखेंगी। नहीं, समझ में आई मेरी बात? दुनिया ऐसे ही काम करती है। यू नीड टू एलिमिनेट योर इनसिक्योरिटीज, एंड द लास्ट थिंग इज कि यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, पर विदाउट योर ईगो। तुम्हारा ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, समझे मेरी बात को? क्योंकि देखो, मैं ना पहले अपने आप को बोलता था कि मैं इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा वाला चूतिया हूं, ठीक है। एंड मैं अभी भी ये चीज बोलता हूं कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा वाला चूतिया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ये चीज सोचना चालू कर दिया कि फ्यूचर में जाके मेरे पास बड़े बड़े बंगले होंगे, मेरे पास बड़ी बड़ी कार्स होंगी, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो इट्स यूजलेस, ये किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में प्लान तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने पर्पस को फाइंड करना ही पड़ेगा, तुम्हें इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा कि तुम कैसे अपने पर्पस को अचीव करोगे। पर तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं सोचना है कि तुम अपने पर्पस को अचीव करने के बाद क्या करोगे, क्योंकि उस चीज को सोचने के बाद तुम्हें बस सिंपल सा प्लेन सा डोपामीन मिलेगा, जो कि तुम्हें तब मिलना चाहिए था जब तुम एक्चुअली में अपने गोल, एक्चुअली में अपने टास्क को अचीव कर लेते, वो भी फ्यूचर में। तुम उस वक्त के डोपामीन को अभी अपने मन में ला रहे हो, अभी अपने दिमाग में ला रहे हो। एंड तुम्हारा दिमाग कैसा है? तुम्हारा दिमाग हर वक्त डोपामीन को क्रेव करता रहता है। अगर तुम उसको अभी से वो डोपामीन दे दोगे तो उसको उसका ये फील, उसकी वो डिजायर ऑफ क्रेविंग डोपामीन, डिजायर ऑफ वर्किंग अभी से खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर तुम स्लैक ऑफ करना चालू कर दोगे, क्योंकि तुमने तो सोचा है कि हाँ चलो फ्यूचर तो मेरा सेट ही है, तो तुम अभी से काम ही नहीं करोगे। फिर तुम्हारी जो सेकंड वाली जो कॉन्शियसनेस है वो काम में आ जाएगी, ठीक है। वो आ जाएगी, वो तुम्हें वापस से वो चीजें याद दिलाने लगेगी, वो तुम्हें वापस से इस दुनिया की सच्चाई याद दिलाने लगेगी, वो तुम्हें वापस से यही चीज बोलने लगेगी कि तुम वीक हो, तुम काम नहीं कर रहे हो, एंड तुम वापस से अपने आप को हेट करने लगोगे। चलो मैं ना तुम्हें मेरा तरीका बताता हूँ कि कैसे मैं इस चीज से डील करता हूँ, कैसे मैं इस चीज से एस्केप करता हूँ बेसिकली। तो मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छी सेल्फ इमेज है, मेरे पास बहुत ही अच्छा सेल्फ बिलीफ है, क्योंकि मैंने अपने आप को ये चीज प्रूव करी है कि मैं चेंज कर सकता हूँ, एंड मैंने करा भी है। मैं एक साल में ऐसी प्रोग्रेस कर लेता था कि लोग जब भी मेरे को देखते थे वो तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते थे कि एक साल में मैं यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां आ गया, कोई मेरे को पहचान ही नहीं पाता था। एंड इसकी वजह से मेरे पास एक बहुत ही अच्छी सेल्फ इमेज आ गई थी, एंड इस सेल्फ इमेज को यूज में लाने के लिए मैंने इसको अपने फ्यूचर के एंटिसिपेशन में वेस्ट नहीं करा कि हाँ मैं फ्यूचर में और जब प्रोग्रेस करूंगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, मेरी डेविड लेट जैसी बॉडी होगी, मेरे पास इतने पैसे होंगे। नहीं, मैंने बस इस चीज पे फोकस करा कि मैं आज कैसा हूं, मैं आज इस वक्त इस करंट टाइम पे कैसा हूं। आज अगर 1 बज रहा है तो मैं आज के 8 बजे, जो रात के जब 8 बजाएंगे, मैं तब कैसा हूंगा। मैं कल के आने वाले दिन में जो मेरा टाइम टेबल है, जो मेरे को कल जिम जाना है या कल मुझे स्कूल या कॉलेज जाना है, मैं वहां पे कैसा रहूंगा, मैं वहां पे क्या क्या करूंगा, मैं अपने पर्पस पे कब काम करूंगा, मैं यूट्यूब वीडियोस को कब बनाऊंगा, मैं पढ़ाई कब करूंगा। मैंने आज पे फोकस करा, मैंने प्रेजेंट पे फोकस करा। इसी की वजह से मैं अपने पास्ट के ना ही नॉस्टैल्जिया में अटका रहा, ना ही मैं अपने फ्यूचर के एंटिसिपेशन में अटका रहा, अपने आप को हेट करता रहा। मैं उसी इन्हीं चीजों से डोपामीन लेता रहा कि मेरा पास्ट अच्छा था तो मेरे को उससे डोपामीन मिल रहा है, कि मेरा फ्यूचर आने वाला जो भी है वो अच्छा होने वाला है, मुझे उससे डोपामीन मिल रहा है। नहीं, मैंने डोपामीन एक ही चीज से लिया, वो था काम। मैं अभी जो काम कर रहा हूं, मैं अभी जो वीडियोस बना रहा हूं, मैं इतना फ्लॉलेसली बोल रहा हूं, मुझे तो लग रहा है ऑल्सो कैमरे में मैं इतना हैंडसम लग रहा हूं, तो मुझे तो लग रहा है कि मेरे पास तो डोपामीन आ रहा है, राइट, कि मैं अभी अपने पर्पस पे काम कर रहा हूं। मैं शाम को जब भी पढ़ाई करूंगा मुझे तब लग रहा होगा कि वाह, मैं अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को इसके साथ मैनेज कर पा रहा हूं।
ठीक है, प्रेजेंट में डोपामिन ढूंढो, क्योंकि यही तुम्हारी सेल्फ इमेज को, यही चीज तुम्हें इमैक्युलेट सेल्फ इमेज, इमैक्युलेट सेल्फ बिलीफ देता है। ठीक है, तुम्हें ऐसा, मैं तो बोलता हूं हम सबको ये जो डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ वाली चीज होती है ना, वो फॉलो करनी चाहिए। तुम वो पर्सन हो, एक ह्यूमन बॉडी, एक ऐसा क्रीचर है जिसके पास इन्फिनिट पोटेंशियल होता है, पर एक बात ऐसी है ना कि यही जो सेल्फ बिलीफ है, तुम्हें इसको कोशिश करनी पड़ेगी कि ये सेल्फ बिलीफ तुम्हारे ईगो में ना बदले। तुम जो भी चीज है अपने आप को बोलते हो, अगर तुम उसको करोगे, अगर तुम अपने आप को प्रॉमिस करते हो कि तुम एक टास्क करोगे, अगर तुम अपने पर्पस को फॉलो करोगे एंड तुम एक्चुअली में उसको फॉलो करते हो, तो इससे तुम्हारा सेल्फ बिलीफ, इससे तुम्हारा सेल्फ इमेज अच्छा होगा। एंड अगर तुम अपने आप को ये चीज तो बोलते हो कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, पर इफ यू डोंट एंड अप डूइंग इट, अगर तुम कुछ भी प्लान करते हो, अगर तुम यूट्यूबर बनने का प्लान करते हो पर तुम वीडियोस ही नहीं डालते हो, तुम एक हफ्ते तक वीडियोस नहीं डालते हो, तुम एक महीने तक वीडियोस नहीं डालते हो, अगर तुम्हारा सपना, अगर तुम्हारा लाइफ का पर्पस है कि तुम्हें एक बड़े ही अच्छे कॉलेज से एक इंजीनियर, एक वेल क्वालिफाइड इंजीनियर बनना है, या कुछ भी बनना है, एक डॉक्टर बनना है, कुछ भी करना है, पर तुम उसके लिए काम ही नहीं करते हो, तुम उसके लिए पढ़ाई नहीं करते हो, तो ऑफकोर्स वो तुम्हारा ईगो ही बन के रह जाएगा, वो तुम्हारा सेल्फ बिलीफ, वो तुम्हारे सेल्फ इमेज में कभी कन्वर्ट होगा ही नहीं। इसलिए वर्क ऑन फिक्सिंग योर सेल्फ इमेज, तीनों चीजों पे काम करो, अपने इनसिक्योरिटीज को एलिमिनेट करने पे, अपने सेल्फ इमेज को अच्छा करने पे, एंड एक और चीज क्या दिया, ओ हाँ, अपने ईगो को ब्रेक करने पे। इन तीनों चीजों पे ध्यान दो एंड तुम अपने आप से प्यार करने लगोगे। एंड ये कुछ वो ऐसा नहीं है कि आओ देखो अपने आप से ओ, ठीक है, क्योंकि ये चीज, ये ना एक सुपर पावर है। अगर तुमने ये एक चीज करना सीख ली, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड इन तीनों चीजों को तुम प्रॉपरली अच्छे से तभी कर पाओगे when you get on self improvement। सेल्फ इंप्रूवमेंट में हम तुम्हारे लाइफ के सारे पिलर्स, मतलब तुम्हारे लुक्स, तुम्हारे फिजिकल हेल्थ, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी सोशल हेल्थ, फिर बाकी एडवांस चीजें, तुम्हारे लाइफ का पर्पस, मनी, इन सभी चीजों पे ध्यान देते हैं। एंड मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस मूवमेंट को ऑल थ्रू आउट इंडिया पहुंचाने की कोशिश करूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरी इस मूवमेंट में मेरे को हेल्प करो, तो मे बी यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी, तो तुम नीचे ना जाके, अगर तुम लाइक वाले सेक्शन में जो टैग्स रहते हैं उन पे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, तो वहां पे एक हाइप वाला बटन होता है, तुम उसको दबा सकते हो, तुम इस वीडियो को हाइप कर सकते हो, जिससे ये वीडियो बेसिकली और ज्यादा अच्छी परफॉर्म करेगी। बाकी इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। रिमेंबर, लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदय और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।